जिसमें फिल्म वालों ने कहा क्या कि दुनिया से शिकायत क्या करते। लगा बटे शाबाश यो लाल ये है क्या बात है बेटे अरे दुनिया से शिकायत क्या करते जब तूने हमें समझा ही नहीं। अरे औरों को भला क्या समझाते, औरों को भला क्या समझाते। अरे जब अपनों ने समझा ही नहीं। क्या बात वाह दादा, अरे तूने छोड़ दिया रे मेरा साथ, तूने छोड़ दिया रे मेरा हाथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। अरे क्या क्या हुआ दिल के अरे क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। और बाकी जाने जंगली ना बोलो शंकर भगवान की जय। और हमारे श्री मनोज राजपूत भैया जो जिनका ये चैनल चल रहा है काजल साउंड सर्विस और काजल यूट्यूब, उनकी ओर से हमारे नाल पर संगत कर रहे भाई लाल जी को प्रदान किया है 101 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद लाल। तो हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। गीत सुनिएगा। राम वनवास तो बहुत कलाकारों ने गाया, लेकिन मैं जो सुना रहा हूँ, जो विधा का प्रयोग कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, गहराई से सुनेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सुनिए। कैकेयी ने वरदान मांग करके राम को वनवास भेज दिया। एक वरदान से राम को वनवास भेज दिया, एक वरदान से अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन मांग लिया। राम लक्ष्मण सीता तीनों प्राणी वन चले गए। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। जब उनको ये पता चला तो भरत जी ननिहाल से आए और उन्होंने जब जाना कि सिर्फ और सिर्फ मेरी माता के कारण ही भैया को वनवास हुआ है, भैया के ही कारण, माता के ही कारण भैया को वनवास जाना पड़ा है, तो इतना क्रोधित हो गए माता कैकेयी पर तो उन्होंने आकर के सीधा दोष माता कैकेयी पर ही मर दिया। और कहा क्या क्या कि हे माँ मैया, मैं जो पूछता हूँ उसे तुझे बताना होगा। कैकेयी ने कहा पूछ बेटा, क्या पूछता है? पूछ बेटा। माता तो भरत जी ने कहा कि क्यों हुआ राम वनवास।
बहुत अच्छे लगे। क्यों हुआ राम वनवास, क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। आखिर क्या है इतिहास, अरे आखिर क्या है इतिहास, मुझे विश्वास नहीं आता। अरे क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा आपका ध्यान गहराई की ओर ले जा रहा हूँ, तो आपको गहराई में ले चलना चाह रहा हूँ। भरत ने कहा कि आखिर क्यों वनवास हुआ, इसका इतिहास बताओ माँ मुझे। बताओ। तो कैकेयी रोने लगी, कहा बेटा बेटे तू अगर सत्य जानना चाहता है। भरत ने कहा माँ सत्य जानना चाहता हूँ। तो कैकेयी ने कहा सुनो सुनो बेटे, कि बली बाली ने, भाई साहब प्लीज प्लीज भाई साहब इधर सुनिए, सुन लीजिए। कैकेयी ने कहा क्या? कि बली बाली ने एक समय बेटा, अरे बली बाली ने एक समय बेटा यहाँ अपना दूत पठाया था। एक बार बली बाली यानी बाली ने अपना दूत अयोध्या भेजा था और उसने कहा क्या था महाराज दशरथ जी से कि बली बाली ने एक समय बेटा, अरे यहाँ अपना दूत पठाया था। और दूत ने कहा क्या था क्या? कि अपनी कोई रानी दे दो, अरे अपनी कोई रानी दे दो, यार राज मुकुट मंगवाया था। भाव देखो। तब बेटा तुम्हारे पिता मजबूर हो गए कि रानी तो दे नहीं सकते थे, तो राज मुकुट अपना दे दिया था। और ये भी सत्य है कि राज मुकुट के बिना राम का राज्याभिषेक हो भी तो नहीं सकता था, क्योंकि राज मुकुट तो बाली के पास था। तो बली बाली ने एक समय देखा, अरे यहाँ अपना दूत पठाया था, अरे अपनी कोई रानी दे दो और यार राज मुकुट मंगवाया था। बस कारण था इसमें खास, यही कारण था इसमें खास, मुझे विश्वास नहीं आता। बस यही तो था इतिहास, तुझे विश्वास नहीं आता। क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। बेटा बेटे वो समय बड़ा खराब समय था। क्यों? कि महाराज दशरथ बाल से युद्ध नहीं कर सकते थे, और युद्ध करते तो जीत नहीं सकते थे। क्योंकि उसको वरदान था कि उसके सामने जो भी युद्ध करेगा तो उसका आधा बल उसमें चला जाएगा। तो महाराज जीत नहीं सकते थे, मजबूरी थी ये। तो सुनो बेटा भरत सुनो। अपने दुर्दिन देखे मैंने, क्यों बेटे क्यों? अरे अपने दुर्दिन देखे मैंने, तो राज मुकुट दे डाला था,
अरे अपने दुर्दिन देखे मैंने तो राज मुकुट दे डाला था, और अपना भी आए समय कभी इसलिए सबर कर डाला था। और तब से आज तक अरे मुझे समय की रही तलाश। क्या बात है, मुझे समय की रही तलाश, मुझे विश्वास नहीं आता। हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। बेटा भरत, मैंने राम को वनवास मांग करके कोई मूर्खता नहीं की ना। क्यों कि जब गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मांग के ले गए थे और उन्होंने ताड़का जैसी महाराक्षसी को, महाबलवान राक्षसी को मेरे राम ने एक ही बाण से मार दिया था। और जब मेरे सुनने में आया कि राम ने इतनी शक्तिशाली ताड़का राक्षसी को एक ही बाण से मार दिया, तब मुझे विश्वास हो गया था कि यही मेरा राम बाण को भी मारेगा और राज मुकुट लेके आएगा, तब राम का राज्याभिषेक होगा। तो अब क्या बात। तो जब एक बाण से रघुबर ने, तुम जानना चाहते हो मैंने राम को वनवास क्यों भेजा? सुनो। जब एक बाण से रघुबर ने अरे ताड़का को मार गिराया था, तो बाली का वध करने में, तो बाली का भी वध करने में मैंने उसे ही सक्षम पाया था। वही जब राम ताड़का जैसी राक्षसी को मार सकता है तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरा राम ही उस बाली को मारेगा। तो तब मिटेगी मन की त्रास। क्या बात है, तब मिटेगी मन की त्रास, मुझे विश्वास नहीं आता। हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। अब सुनो। हे भरत, मैंने की राजनीति तुझसे सवाल। तू मेरा बेटा जरूर है भरत, लेकिन मैंने की राजनीति तुझसे, पर रघुबर से नहीं कर पाऊंगी। जब पुत्र समर्थ हुए तो अब मैं धीर कहाँ धर पाऊंगी। बस इसलिए दिया वनवास। क्या बात है, इसलिए दिया वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। आखिर ये है, अरे बस यही है कि इतिहास, मुझे विश्वास नहीं आता। क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। आखिरी टुकड़ा देखे। बिल्कुल। हे भरत, ये नकली धनुष तुझे बांधूं। सवाल। ये बेटे मजमलाल, ये नकली धनुष तुझे बांधूं, अरे पर राम नयन का तारा है, और वो उसे मार के आएगा।
अरे तब ही मेरी पौबारा है, तो अनभिज्ञ का यही प्रयास, क्या बात है, अनभिज्ञ का यही प्रयास, मुझे विश्वास नहीं आता। तो आखिर क्या है इतिहास, अरे आखिर क्या है इतिहास, मुझे विश्वास नहीं आता। अरे क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। आप लोगों की तालियों को मैं नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गीत तो दूसरा सुनाने जा रहा था, कोई बात नहीं। लेकिन अब हमारे भैया ने एक ऐसी फरमाइश कर दी है जो मैं 10-20 साल पहले कभी गाया करता था। हालांकि ये गीत हमने क्रांति जी से भी गाया है कभी जी। तो भैया लोगों का कहना है कि वो जिसमें लखनऊ की कुछ टाकीजों के नाम हैं, हालांकि उसमें से तमाम टाकीजें, अब जमाना बदल गया है, समय बदल गया है, अब तमाम टाकीजें नहीं भी रही हैं, लेकिन उस समय जब मैंने लिखा था इस गीत को तो वो टाकीजें थी जी। तो भैया की इच्छा है, मैं सुनाई दे रहा हूं। कन्हैया जी ने कहा क्या? कि मैया मेरो ब्याह रचा दे। तो यशोदा ने कहा मेरा बेटा, बेटे जब तू बड़ा हो जाएगा तो जरूर तेरा विवाह रचा दूंगी और बड़ी सुंदर सी दुल्हन तेरे लिए ला दूंगी। तो कन्हैया जी ने कहा माँ, लेकिन मैंने तो अपनी दुल्हन पसंद कर ली है। कहा दुल्हन पसंद कर ली तूने? कहा हाँ माँ। कहा कैसी है तेरी दुल्हन, बता, मुझे तो बता। तो कन्हैया जी ने कहा माँ बताऊं? माँ ने कहा हाँ बताओ। के पूछा मैया ने मेरी माँ, मेरी दुल्हन का नाम है राधिका। अब वो कैसी राधिका? कैसी? माँ ने पूछा। तो कन्हैया जी ने कहा के पूछा मैया ने मेरी राधिका
कैसी होगी, तो कहा घनश्याम ने मेरी राधिका ऐसी होगी। पूछा मैया ने तेरी राधिका कैसी होगी, तो कहा घनश्याम ने मेरी राधिका ऐसी होगी। ऐसी वैसी नहीं होगी, कैसी होगी? कैसी दादा? कि किसी शिल्पी की वो मूरत होगी। जावा भाई जावा। बहुत अच्छे बैठे लाल। अरे किसी शिल्पी की वो मूरत होगी, जो मुझे दे रहे हो उसकी जरूरत हो। क्या बात है? यूपी 32, क्या बात है। यूपी 32 की तरफ से ये 21 रुपए है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हे मैया, मैया मेरी राधिका ऐसी वैसी नहीं होगी कि किसी शिल्पी की वो मूरत होगी। आप जानते हैं शिल्पी एक चीज है। किसी शिल्पी की वो मूरत होगी और प्रतिभा उसकी सुघर गुलाब सी सूरत हो। प्रतिभा उसकी सुघर गुलाब सी सूरत होगी। सूरत होगी, पटवा उसकी सुंदर गुलाब से सूरत होगी। ये इसी बात पर 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जैसे कदरदानों की बदौलत ही तो कीर्तन चल रहा है। बिल्कुल। और ये 21 रुपया हमारे आदरणीय भैया बबलू सभासद आपकी ओर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे किसी शिल्पी की वो मूरत होगी, प्रतिभा उसकी सुघर गुलाब सी सूरत होगी। पटवा उसकी सुंदर गुलाब से सूरत होगी, पटवा उसकी सुंदर गुलाब से सूरत होगी। देखिए कन्हैया जी राधिका की प्रशंसा कर रहे हैं कि मैया मेरी राधिका ऐसी वैसी नहीं होगी ना, सारे जगत से न्यारी है वो। सारे जगत टाकी सारे जगत से न्यारी है वो, और तुलसी के जैसी प्यारी है वो। ऐसी वैसी थोड़ी। तो माधव ने कहा, माधव टाकी, अरे माधव ने कहा, अरे है सुदर्शन गहा। सुदर्शन। माधव ने कहा है सुदर्शन गहा, पर विवेक नहीं खोना है। क्यों? क्योंकि उसकी भाई उसकी, अरे उसकी कृष्णा को जरूरत होगी। कृष्णा आदमबाग
दादा। और ये 101 रुपया पुरस्कार हमारे भैया 50 रुपया, ये भैया श्री संतोष, ये संतोष तिवारी पोता के लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 रुपए का पुरस्कार कई पुरस्कारों के पश्चात भी लगातार जारी रखते हुए हमारे भैया श्री मनोज राजपूत जी, काजल साउंड सर्विस एवं काजल यूट्यूब आपकी ओर से 101 रुपया का पुरस्कार पुनः आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कहना है, अरे सारे जगत से न्यारी है वो और तुलसी के जैसी प्यारी है वो, तो माधव ने कहा अरे है सुदर्शन कहा, पर विवेक नहीं खोना है। क्योंकि क्यों? अरे उसकी भाई उसकी कृष्णा को जरूरत होगी, तो प्रतिभा उसकी सुघर गुलाब की सूरत होगी, उसकी सुघर गुलाब की सूरत होगी, उसकी सुघर गुलाब की सूरत होगी। और 51 रुपए का पुरस्कार रिंकू तिवारी की माँ के लिए 51 रुपए आए हैं। तो रिंकू के पिताजी कौन सा गुनाह किए बेचा, उनके नाम से तो ले। अभी आएगा बिल्कुल, रिंकू के पिताजी की भी नाम से आएगा बिल्कुल। माता यशोदा ने कहा क्या कि बेटा बेटे, अगर तेरी पसंद मुझे पसंद आ गई तो मैं उसे हीरे जवाहरातों से लाद दूंगी, इतने अच्छे अच्छे गहने उसे दे दूंगी कि हीरे जवाहरात से भर दूंगी उसका शरीर। तो कहा माँ नहीं ना, क्यों? कि अलंकार उसके गहने हो। क्यों लाल रामा बटे? और ये 51 रुपया भैया संतोष जी के पिताजी के लिए, अच्छा रिंकू तिवारी के लिए आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत वाह। अब रिंकू की दादी के लिए भी लाओ। पापा तो आए। अलंकार उसके गहने, कहा माँ उसे हीरे जवाहरातों की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ ने कहा क्यों? तो कन्हैया जी ने कहा सुनिए सुनिए, अरे अलंकार उसका यौवन, उसका यौवन यानी उसकी सुंदरता ही हर अलंकार से भरपूर है। कैसे करो? अलंकार उसका यौवन हो, क्यों? लीला करे उसकी चितवन, लीला करे उसकी चितवन, और है बसंत बहार, है बसंत बहार और आनंद अपार। अरे है बसंत बहार आनंद अपार, अरे मन प्रेम प्रकाश में पुलकित, अरे नाज है उसकी जरूरत होगी। मुझे नाज है कि नाज है मेरे साथ में, अरे नाज है उसकी ही शोहरत होगी, अरे प्रतिभा उसकी सुघर गुलाब उसके सुघर गुलाब की सूरत
किसी शिल्पी की वो मूरत होगी, प्रतिभा उसकी सुघर गुलाब सी सूरत हो। ये 101 रुपया हमारे भैया ने ही फरमाइश किया था, तो उनकी फरमाइश पर मैंने सुनाया। 101 रुपये का पुरस्कार फिर आया है। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन याद नहीं है भैया। या विश्वास मानो बहुत पुरानी बातें हो गई, कहाँ तक याद है। नहीं बात ठीक कह रहे हो आप, लेकिन अरे अगली बार सुन लो, अगली बार। 5 साल। अच्छा यूपी 32-21 रुपए आए हैं और भैया कह रहे एक बना के 2 टुकड़े किए। चलिए कोई बात नहीं, किए होंगे बढ़िया बने रहे बस। तो आइए अब हम क्रांति जी को आमंत्रित करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या बता दें आप? टुकड़े भाई ड्रम में भरेंगे। टुकड़े ड्रम में दिए, फिर टुकड़ों में आ गए। कि आज की अपनी मुलाकात नहीं मैं, क्या बात। आज की अपनी मुलाकात नहीं बे, तेरी या मेरी बीती बात नहीं, तेरी या मेरी सोची बात नहीं बे, एक बना के 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए। एक बना के 2 टुकड़े किए, तो रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। मैं इस पे सुनाऊं क्या? अब इच्छा आपकी हो गई तो मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है। विश्वास मानिए, मेरा कार्यक्रम बांदा में था और उसी साल वहां एक केन नाम की नदी है, केन नदी, वहां बहुत भयानक बाढ़ आई थी। तो लोगों ने कहा कि अली जी अगर आप कुछ बाढ़ पर लिख दें, सुना देंगे तो आपको जनता बहुत पसंद करेगी। विश्वास मानिए उस समय हमारा उधर कोई उस इलाके में कोई महत्व तो नहीं था, मैं नया नया था उस समय। वहां
कमल कोमल जी का बड़ा जलजला था, जो कानपुर के बड़े अच्छे कलाकार हैं भी, और उनसे ही जवाबी थी उस दिन। तो हम पहले ही पहुंच चुके थे, तो मैंने कुछ लिखा। क्या लिखा? तो जब मैंने गाया तो विश्वास मानिए कि जनता सिर्फ रो रही थी और मुझे रुपया देते। और उसमें क्या लिखा था, मैंने कमेटी वालों से पूछा कि कोई ऐसा हादसा बताइए जो जिसपे हम कुछ लिखें। तो लोगों ने बताया कि मलेट्री लग गई थी, तो जाल डाल डाल करके निकाले जा रहे थे, जो शव बह बह करके आ रहे थे। तो उनमें एक ऐसा शव मिला जिसको देख करके मलेट्री के कर्नल तक रोने लगे। अब वो शव कैसा था कि एक महिला थी और वो अपने 2 लड़कों को अपने सीने से लगाए हुए थी और तीनों दम तोड़ चुके थे। लेकिन बच्चों को मरते मरते मर गई माँ, लेकिन अपने बच्चों को सीने से बिछड़ने नहीं दिया। बात है। तो उसी पर मैंने लिखा, और उस समय विश्वास मानिए ये फिल्म वहां नई नई बिल्कुल समय आई थी। तो मैंने लिखा, क्या? ठीक से याद भी नहीं आ रहा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने लिखा था कि ममता मई माता की वो ममता में रंगे थे। हाँ। बच्चे वो ममता मई माता की वो ममता में रंगे थे, दम तोड़ चुके थे मगर छाती से लगे थे। निर्भीक नैनों से वो निहार रही थी, निर्भीक नैनों से वो निहार रही थी, दम तोड़ चुकी थी मगर ऐसा लग रहा कि उसकी ममता कर बुला रही थी। क्यों? कि अपने जिगर के लाल बटे बटे बटे। क्या बात, क्या बात। अपने जिगर के 2 टुकड़े लिए, अपने जिगर के 2 टुकड़े लिए, अरे अपने जिगर के 2 टुकड़े लिए, दिए प्राण पर ना बहने, दिए 2 दिए बहने, दिए 2 दिए, दिए प्राण पर ना बहने, दिए 2 दिए बहने, दिए 2 दिए, दिए प्राण पर ना बहने, दिए 2 दिए, दिए 2 दिए, दिए प्राण पर ना बहने, दिए 2 दिए बहने, दिए 2 दिए। अपने जिगर के 2 टुकड़े लिए, दिए प्राण पर ना बहने, दिए 2 दिए बहने, दिए 2 दिए, दिए प्राण पर ना बहने, दिए 2 दिए बहने, दिए 2 दिए, दिए प्राण पर ना बहने, दिए 2 दिए बहने, दिए 2 दिए। बहने दिए 2 आइए चलते चलाते, क्योंकि कार्यक्रम हमारी तरफ से शुरू हुआ था और ये नियम है कि एक पार्टी कार्यक्रम का शुभारंभ करती है तो दूसरी पार्टी कार्यक्रम का समापन करती है। यही कीर्तन की परंपरा चली आ रही है, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है।
आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यही माता जी का दरबार, यही दर्शन मैंने जब किए थे तो मुझे याद आया कि कम से कम 55 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि काकोरी के मंडल से हमारे, अब हमको लगता है कि आप लोगों उसमें से कोई नहीं होंगे जबकि मैं घटना बता रहा हूँ, तो आप थे? वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। तो 55 साल पहले कम से कम मेरी जवाबी एक काकोरी के मंडल से हुई थी, तब भी यही मैया के मैंने दर्शन किए थे। और आज इतने अरसे के बाद, हालांकि बीच में मैं कई बार आया यहाँ कार्यक्रम देने, लेकिन आज भी माता वही जब दर्शन मिला तो मैं बड़ा ही मेरी आत्मा आह्लादित हो गई, बहुत गदगद हो गया मैं। अच्छा अच्छा, वाह वाह, 21 रुपया भैया 11 कन्याओं के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आइए कहते हैं, सुनिए भैया, अब चलते चलाते केवल संदेश के तौर पर बस यही कहना चाहूंगा क्या? कि पहले तो सब कहते हैं कि धन धाम सत्य है। मैं जो कह रहा हूं अपने विद्वान श्रोताओं से निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बात को बहुत गहराई में लेना, तब समझ में आएगा। पहले तो सब कहते हैं कि धन धाम सत्य है, और जब आई जवानी तो कहा काम सत्य है। पहले तो सब कहते हैं कि धन धाम, जब कमाने में आदमी लग जाता है तो उसे बेईमानी ईमानदारी कुछ नहीं सुझाई पड़ती, बस इकट्ठा किए रहो, इकट्ठा किए रहो, ये कोठी बनानी, वो महल बनवाना है। वाह वाह, अरे वाह बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। खीर निराली है ये, खीर निराली। पहले तो सब कहते हैं कि धन धाम सत्य है, जब आई जवानी तो कहा काम सत्य है, मगर जब मन के राम छोड़ चले तन की अयोध्या, तब कहने लगे लोग राम नाम सत्य है। क्यों? कि माटी के, एक भोजपुरी गीतकार गायक पवन सिंह ने गाया है, ये मेरा अपना नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं पवन सिंह का गीत गा रहा हूं और कभी सुन लेना तो बड़ा अच्छा लगेगा। कि माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई हे भाई हो, कुछ लेके नहीं जाई हे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई हे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई हे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। पाप और पुण्य के दुई को डगरिया, ये बनी जे कर मुसाफिर, मुसाफिर ये करी जे कर मुसाफिर। अरे धर्म राज के धर्म का टापे, अरे धर्म राज के धर्म का टापे, नेकी बदी तो लाई है भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई हे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए हे भाई हो,
की डोलिया, चार कहारिया बांस की डोलिया, अरे तापर लल की चदरिया, चदरिया तापर लल की चदरिया, और सोना जैसन अरे देह के आगिया, सोना जैसन देह के आगिया, देहरी राख बनाई है भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए, ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए, ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए। अरे केहू कुछ लेके नहीं जाई है भाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई, ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए, ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए। माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई है भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए, ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए, ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए। केहू कुछ लेके नहीं जाए हे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं अगर अच्छा लगा है तो एक बार जोरदार हो जाए। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और बड़ा गर्व करता हूँ इटौंजा की जनता को कि जिनके मन में अब भी हमारे लिए प्रेम है, प्यार है, स्थान है। मैं बहुत बड़ा अपने आपको सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। आप सबका प्यार मिला, सबका स्नेह मिला, सबका सम्मान मिला। मैं हृदय से खुश हूँ, हृदय से खुश हूँ, हृदय से खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।